नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोक मंच। तो भाई, महाराष्ट्र के अंदर जैसे ही सचिन वाजे के केस में एक मंत्री का नाम सामने आया तो लिंक कर दिया गया सुशांत सिंह राजपूत केस से, क्योंकि जो खबरें चल रही थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे और उस मंत्री का हाथ भी हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। अब ट्विटर पर यह मामला ट्रेंड कर रहा है। आज हैशटैग ट्रेंड कराया गया मिनिस्टर इन्वॉल्व्ड इन एसएसआर केस। तकरीबन नंबर 2 पर यह बहुत देर तक ट्रेंड करता रहा, जहां पर तकरीबन 2 लाख के अप्रॉक्स ट्वीट अब तक हो चुके हैं। तो ये खबर बहुत पहले आ चुकी थी कि एक मंत्री का हाथ है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। तो इसको अब दोबारा से क्यों ट्रेंड कराया गया, क्यों दोबारा से रिमेंबर कराया गया? तो वो इसलिए कराया गया क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का केस फीका पड़ता जा रहा है। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए स्टार्टिंग से खड़े थे, अब कहीं ना कहीं वो लोग भी अब शांत पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब यह है कि एंगेजमेंट नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये दोबारा से ट्रेंड कराया गया। दूसरी बड़ी वजह यह थी कि जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था जांच एजेंसियों को लेकर, परमबीर सिंह को लेकर, अनिल देशमुख को लेकर और जो मनसुख रैन की जो हत्या हुई है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं इन सब में मंत्री का नाम सामने आ रहा था, जो कि कहा जा रहा था कि एनआईए को सचिन वाजे ने बताया है कि एक मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक लीडर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि उस मंत्री का नाम मुझे मालूम है, मैं अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, लेकिन एनआईए जब मुझसे पूछताछ करेगी तब मैं उस मंत्री का नाम खोल दूंगा कि मनसुख रैन डेथ केस को कैसे वो बचाने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, और जो जांच एजेंसियां है उनको कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके उस मंत्री का नाम निकल जाए। तो अगर हम देखें, ये मामला बहुत ज्यादा चला है। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार बैकफुट पर आ चुकी है इसी मामले की वजह से। तो इसमें मंत्री का इन्वॉल्वमेंट होना ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो आपको पता है कि कहीं से भी कोई भी किसी भी सोर्स से ये खबर नहीं आ रही थी कि एक्चुअली में हुआ क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को तो पता था कि भाई हुआ क्या है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो कहीं ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार मीटिंग्स हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग बयान दे रहे थे अपने, जो कि बाद में झूठे साबित हो गए, खुद ही फंस गए अपने बयानों में। तो इनको पता था कि मंत्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। यही बात अब एसएसआरियंस कर रहे हैं कि मंत्री का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आर भारत पर यह बताया था कि मंत्री अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके सबूत मेरे पास है। उन्होंने ओपनली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, जबरदस्ती आत्महत्या क्यों बनाई जा रही है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, इसके सबूत मेरे पास हैं, जो कि मैं सीबीआई को देने वाला हूं। कहीं ना कहीं नारायण राणे ने वो सबूत सीबीआई को दे भी दिए होंगे, कुछ गवाह उनके पास मौजूद थे जो कि सीबीआई के पास पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन सीबीआई अभी भी देरी कर रही है। ये बात यहां पर समझ में नहीं आ रही है। क्या ये देरी इस वजह से हो रही है कि वाकई में सुशांत सिंह राजपूत केस में एक मंत्री इन्वॉल्व है, जैसा कि नारायण राणे ने कहा है कि अपने बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। अब आप लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत में किस मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा था, जो खुद मंत्री है। तो इसीलिए ये हैशटैग दोबारा से ट्रेंड कराया गया ट्विटर के ऊपर कि देखो भाई, सचिन वाजे के केस में भी मंत्री है, मनसुख रैन के केस में भी मंत्री है, और कहीं ना कहीं ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इन्वॉल्वमेंट है उस मंत्री का। परमबीर सिंह की तरफ से भी संकेत दिए गए थे कि एक मंत्री सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वॉल्व हो सकता है। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन संकेत दिए थे परमबीर सिंह ने, जब इनकी साठगांठ बिगड़ गई थी आपस में, जब अनिल देशमुख के ऊपर एलिगेशन लगाया था परमबीर सिंह ने, उसी दौरान एक स्टेटमेंट उनका आया था। इतना ही नहीं है, आईपीएस रश्मि शुक्ला जो कि खुलासा कर रही थी सरकार का कि ये लोग पुलिस महकमे के अंदर जो ट्रांसफर करते हैं मोटी रकम वसूलते हैं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी की गई, जो कि डाटा था तकरीबन 6.3 GB का। जहां रश्मि शुक्ला ने ये बात अनिल देशमुख तक भी पहुंचाई थी कि आपके मंत्री ये सब कर रहे हैं, अनिल देशमुख के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। इसका मतलब क्लियर ये है कि ये लोग अपने मंत्रियों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत केस में ये बात बहुत बड़ी है, बहुत अहम है कि वो मंत्री कौन था और उसका नाम कब ओपन होगा, सीबीआई कब अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, जिसको लेकर लोग अब पीएमओ इंडिया को ईमेल भेज रहे हैं कि हमें बताया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या चल रहा है।
सीबीआई को ये आदेश दिए जाए कि भाई कौन मंत्री है, किसका नाम इसमें आ रहा है, ताकि ये सार्वजनिक हो सके, कोई भी घपलेबाजी इसके अंदर ना हो सके। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वो कौन मंत्री है जो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी इन्वॉल्व था, सचिन वाजे के साथ इन्वॉल्व था, मनसुख रैन की हत्या केस में भी इन्वॉल्वमेंट उसका बताया जा रहा है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।